देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दे दिया है, ए और बी हमको 2 वेक्टर दे दिया। यहाँ पर हमको क्या दे दिया है, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, और ये यहाँ क्या दे दिया, 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर का एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या दे दिया हमको, 60 डिग्री दे दिया है। यहाँ पर क्या दे दिया है, 1/8 ए वेक्टर, 1/8 ए वेक्टर इज क्या दे दिया है, यूनिट वेक्टर मतलब 1 वेक्टर। तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। यहाँ से आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इंटू 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3a वेक्टर प्लस b को हम मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 4a वेक्टर का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको 6a वेक्टर डॉट b वेक्टर। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको 6a वेक्टर डॉट b वेक्टर। फिर यहाँ पर हो जाएगा 9b वेक्टर मोड का होल स्क्वायर। फिर यहाँ देखो 9a वेक्टर का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको 3a डॉट b। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a डॉट b इक्वल प्लस क्या हो जाएगा हमको b वेक्टर मोड का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको, ये हमको क्या दिया हुआ, सो देखो यहाँ पर दे दिया हमको 4, तो यहाँ पर हमको क्या दे दिया 9, 9 माइनस 4 ए वेक्टर मोड का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो बी दिया हुआ है, यहाँ पर 9 दे दिया, इस साइड जाएगा तो मेरा क्या होगा -8 बी वेक्टर मोड का होल स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, और इधर से 6 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 6a इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट पेज में चलो, हमको क्या ए वेक्टर का वैल्यू क्या आ गया है, हमको 8 आ गया है। तो यहाँ पर क्या दे देंगे हम 5 इंटू मेरा क्या हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, फिर -6 ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाता है, ए वेक्टर हमको क्या हो जाता है ए मॉड बी मॉड और कॉस कितना 60 डिग्री। अब हमको उसके बाद क्या दे दिया, माइनस में दे दिया है ना, ये -8 बी वेक्टर, 8 बी वेक्टर और होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमको 64। देखो इसको सिंप्लीफाई, यहाँ से क्या कॉस 60 डिग्री क्या हो जाता है हमको, कॉस 60 डिग्री 1/2 हो जाता है। तो यहाँ से देखो 5 इंटू 8 यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 हो जाएगा ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या था 8 था, तो यहाँ पर दे दिया 8। यहाँ पर फिर बी वेक्टर, यहाँ पर cos 60 डिग्री क्या हो जाता है हमको 1/2, यहाँ पर माइनस है बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 8 कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या हो जाएगा 40। यहाँ से क्या हो जाएगा हमको 3b मॉड, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा b वेक्टर मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो इसको क्या करो, b मॉड वेक्टर पॉजिटिव में ले लो, यहाँ पर 3b वेक्टर भी पॉजिटिव में ले लो। अब माइनस, यहाँ पर माइनस को हमारे लिए 40 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा b मॉड वेक्टर का होल स्क्वायर, यहाँ पर 8 से 40 हो रहा है, 8b वेक्टर -5b वेक्टर कर सकते हैं। यस, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी वेक्टर मॉड कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी वेक्टर का मॉड, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर -5 कॉमन लिया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी वेक्टर और -8 से 40 इक्वल टू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमको, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर बी मॉड +8, यहाँ पर बी मॉड -5, तब बी मॉड इक्वल टू क्या आ जाएगा -8, यहाँ पर आ गया हमको 5। ये तो मेरा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि मॉड लिया है तो क्या पॉजिटिव आ जाएगा।
अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, बी मॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमको 5 हो जाएगा। कौन सा आंसर आ गया हमको, ये आंसर आ गया हमको, मेरा कौन सा आंसर आ गया, ये आंसर आ गया बी इक्वल टू -5। थैंक यू।